हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट हमने वीडियो में अपनी दोनों की दोनों थ्योरम्स कंप्लीट की थी। फटाफट से अब हम अपनी 6.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा ट्रायंगल चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो अभी पीछे हमने पाइथागोरस के दोनों रूल्स किए थे। एक तो हमने पाइथागोरस को प्रूफ किया था और दूसरा हमने पाइथागोरस को कैसे अप्लाई करना है वो सीखा था थ्योरम में। ओके, तो अब हम यहाँ पर ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमारे पास गिवन है। डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो हमें उसकी हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट ट्रायंगल का रूल क्या होता है हमारा? राइट ट्रायंगल का रूल होता है कि हमारा एच स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर देखिए, जो हमारा हाइपोटेन्यूस होता है हमेशा वो लार्जेस्ट साइड होती है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना, आप उसको कंसीडर कीजिए, ठीक है। तो जब आप बड़े वाले नंबर को कंसीडर, जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास 25 जो है वो लार्जेस्ट है, ओके। 25 इसमें हमारे पास लार्जेस्ट है। जस्ट वेट अ मिनट। 25 हमारे पास लार्जेस्ट है। पहले तो इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। उसके बाद हमारे पास दो साइड्स हैं, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब आप क्या करेंगे, इनको ज़रा ऐड करके हम चेक कर लेते हैं कि क्या LHS RHS की इक्वल है, whether it is equal or not। 6 + 9 is 15, carry over 1, 7, 8, 12, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये दोनों इक्वल है? यस, दे बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो इट मीन्स दिस इज अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? दिस इज सिंपल, आप लिख लीजिएगा देयरफॉर दिस इज अ राइट ट्रायंगल। और इसमें से जो हाइपोटेन्यूस है, जो लार्जेस्ट साइड है, ये हमारी 25 विल बी द लार्जेस्ट साइड, ओके। बिल्कुल वैसे ही हम इसके बाकी के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे बड़ी वाली साइड 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे। 8 8 जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम 2 नंबर्स हमारे हैं 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। फटाफट से इनको ऐड कर देंगे। 6 6 36 एंड 3 3 9। 36 + 9 विल बी 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर 64 सेंटीमीटर इज नॉट इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, हेंस इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ओके। फटाफट से इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। 50 फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करते रहिएगा, ओके, क्योंकि ऐसे वीडियो वरना बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम लोग वेट करेंगे तो। थर्ड पार्ट है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। विच इज द लार्जेस्ट वन? 100 लार्जेस्ट है ना, 100 को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। इसकी स्क्वायरिंग कर दी, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 0 साथ में लगा देना, ठीक है। 10,000 हो जाएगा। अब हमारे पास है 50 सेंटीमीटर प्लस 80 सेंटीमीटर, दोनों की स्क्वायरिंग कर दो, कितना होगा? 5 5 जा 25, 8 8 जा 64 और साथ में 2 0 लगा दिए, ठीक है। 5 + 4 इज 9 एंड 6 + 2 8, 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज नॉट इक्वल। तो सिंपल हम लिखेंगे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 8900 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे। दिस इज सिंपल एज दैट। जैसा हमने पहले किए थे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना। जो लार्जेस्ट साइड है पहले उसका स्क्वायर ले लेना और फिर बाकी की दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड जो स्मॉलेस्ट हैं, एक हमारी परपेंडिकुलर होगी और एक हमारी बेस होगी। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है PQR। इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट P, ठीक है। किस पे राइट एंगल बन रहा है उसका? P पे। वो किस पे राइट एंगल है? राइट एंगल एट P एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR। QR के ऊपर एक पॉइंट है M, ठीक है। दैट M इज परपेंडिकुलर टू QR, PM इज परपेंडिकुलर टू QR और ये जो PM है ये परपेंडिकुलर है
क्यू आर के, ये पॉइंट एम बना दिया हमने क्यू आर के ऊपर और वो परपेंडिकुलर है क्यू आर के। शो दैट पी एम स्क्वायर, ये इसकी स्क्वायरिंग करनी है, पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल सेम थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे। 6.7 वही आ जाएगा हमारा कि हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है जब राइट एंगल के वर्टेक्स से, तो जो उस राइट एंगल के अंदर परपेंडिकुलर बनाने के बाद जो दो ट्रायंगल्स हमें मिलते हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। किया था हमने थ्योरम 6.7 में, तो वही चीज़ अब हम इसमें अप्लाई कर देंगे। अब अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वर्टेक्स से, तो इसका मतलब है कि भाई ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एम जो है वो पी एम आर के सिमिलर है। ठीक है, तो हम वही चीज़ लिखेंगे। आप पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, उसके बाद आप लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेना एंगल पी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ठीक है, एंड पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, देयरफॉर ट्रायंगल पी एम क्यू, कौन सा ट्रायंगल, पी एम क्यू इज सिमिलर टू पी एम आर। ओके, ट्रायंगल पी एम आर। अब हम क्या करेंगे, अगर ये सिमिलर हैं तो अब हम बस इनको रेशियो में लिख देंगे। अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स जो होती हैं वो भी सेम रेशियो में डिवाइडेड होती हैं, है ना। तो हम लिखेंगे पी एम अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू पी एम इज इक्वल्स टू क्यू एम आर अपॉन पी एम, एम आर अपॉन पी एम। ध्यान से देख के लिखना, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इसको लिखेंगे कैसे ये देख लेना। पी एम हमें स्क्वायर में चाहिए, पी एम का स्क्वायर चाहिए, तो एक बार पी एम न्यूमरेटर में लिखना और दूसरी बार पी एम को डिनोमिनेटर में लिख लेना। ओके, जिससे हमें इजीली वो उसका स्क्वायर मिल जाए। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, पी एम जो है वो पी एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी एम इंटू पी एम और क्यू एम इंटू एम आर। पी एम इंटू पी एम का मतलब क्या हुआ, पी एम स्क्वायर और क्यू एम इंटू एम आर। देखो कितना सिंपल है, हो गया सॉल्व। सिंपल था। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या गिवन है, इन अ गिवन फिगर ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। देखो ए बी डी एक ट्रायंगल हमें गिवन है और किस पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल एट ए, एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। ए सी जो है वो बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। शो दैट ए बी स्क्वायर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम, 1 मिनट 20 में 2 कैसे आ गया। ठीक है बच्चों, इसकी ज़रा करेक्शन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर एंड ए डी स्क्वायर। ठीक है, चलो तो हमें क्या शो करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू बी डी। समझ आ रहा है, यानी कि बात वही हो गई, हमारी 6 पॉइंट थ्योरम आ गई कि राइट एंगल पे बन रहा है ना इसका परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ट्रायंगल तो हो गए सिमिलर, है ना। और ये दोनों ट्रायंगल इस होल के भी सिमिलर होंगे, होल के सिमिलर होंगे, मतलब ये हमारा राइट ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है यहाँ से। अब ये परपेंडिकुलर भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। और क्या होगा भाई, ये वाला ट्रायंगल इस होल के भी सिमिलर होगा और ये वाला ट्रायंगल भी इसके पूरे के सिमिलर होगा। ठीक है, ये हमारी थ्योरम बोलती है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर वही सेम थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हमें कौन कौन से ट्रायंगल बोल रहे हैं, आपको सिर्फ इसको करने की स्ट्रैटेजी, इसको करने की ट्रिक ही यही है कि जिन ट्रायंगल्स को बोल रहे हैं एक बार ऐसे ही इसका एक आप छोटे से कुछ भी अपने लिए हिंट्स ड्रॉ कर लेना और हिंट्स ड्रॉ करने के बाद आप सिंपली उस फिगर को सॉल्व कर देना। ठीक है, पहले आप स्टेटमेंट लिख देना थ्योरम की और उसके बाद फिर आप लोग इसको सॉल्व कर देना। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख देंगे और स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी। देयरफॉर क्या क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पहले तुमने ए सी बी लिया है ना, ए सी बी ले रहे हैं हम लोग, तो ए सी बी के लिए हम लिख लेते हैं पहले
हमें किसकी साइड की ज़रूरत है इसके अंदर? देखो इस ट्रायंगल के अंदर ये और ये दोनों आ रही है ना, तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, और बी ए डी ये पूरा ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। तो इसमें एक तो ये वाली साइड आ गई, ये वाली, ये दोनों में कॉमन आ रही है ना, तो एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में करके लिख लेना, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है बच्चों, आ गया समझ? बस अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ए बी से ए बी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या मिला? ए बी इंटू ए बी, है ना, और बी सी इंटू बी डी हो गया। ए बी इंटू ए बी का मतलब क्या हुआ? ए बी स्क्वायर एंड बी सी इंटू बी डी, यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। इसका सेकंड पार्ट भी सेम है। अभी सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूफ करना है इसमें? पहले उन साइड्स को हम यहाँ पर अपने लिए कुछ हिंट ड्रॉ कर लेंगे। सेकंड में हमको प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर। कौन सा? ये ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। बी सी इंटू डी सी क्या दिख रहा है? अंदर वाले दोनों ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ना, इन दोनों को सिमिलर करके दोनों की साइड्स को हम प्रपोर्शन सेम रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, रेशियो में लिख देंगे इसको। तो लिख देना ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, देयरफॉर ए सी हमें चाहिए ना, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू डी सी अपॉन ए सी। दूसरे ट्रायंगल का भी हमने लिख दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये हमें चाहिए था ना ए सी का स्क्वायर करना है, तो एक बार न्यूमरेटर में और एक बार डिनोमिनेटर में लिखा, ताकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो वैल्यू इजीली मिल जाए। ठीक है, ए सी इंटू ए सी हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये बी सी इंटू डी सी हो गया, बी सी इंटू डी सी हो गया। अब हम क्या करेंगे? ए सी इंटू ए सी का मतलब ए सी स्क्वायर एंड बी सी इंटू डी सी, हेंस प्रूव्ड। हो गया सेकेंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में करेंगे, और अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट्स में आप मेंशन कीजिए, हम आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ओके, चलो बच्चों, थर्ड पार्ट आप लोग होमवर्क में करोगे इसका। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है, सेकेंड इसकी थोड़ी करेक्शन कर ले, AC स्क्वायर ए बी स्क्वायर एंड ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट टू साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी राइट एंगल एट सी बना दिया, सी पे राइट एंगल बन रहा है। प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। दो साइड हमने इक्वल कर दी। अब दो साइड हमने इक्वल की तो हमें क्या मिला? दो साइड इक्वल करने के बाद ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हाइपोटेन्यूस को तो हम कर नहीं सकते इक्वल, क्योंकि वो तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर और बेसी इसकी इक्वल साइड्स होंगी। ठीक है, हम सिंपल इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम पुट कर देंगे। इन ट्रायंगल ए सी बी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब पाइथागोरस क्या बोलती है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिख लेना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। ये आप लोग किस, अच्छा ये तो हमें प्रूफ करना है ना, एक मिनट, गिवन अ टू प्रूफ लिख लेना बच्चों ध्यान से, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, वो आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? ए बी स्क्वायर लिख दिया। परपेंडिकुलर क्या है? ए सी स्क्वायर, और बेस क्या है? बी सी, तो हमने बी सी भी लिख लिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट? हमको देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, इन्होंने क्या बोला है? ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बी सी की जगह ए सी लिख दें, क्यों? बिकॉज ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमें गिवन है ना। ए सी बी सी के इक्वल है, क्यों? क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए सी को बी सी के इक्वल लिखा है। लिखने के बाद हमने बी सी की जगह यहाँ पर भी ए सी लिख दिया।
ठीक है। अच्छा, अब AC प्लस AC कितना हो जाएगा, 2AC स्क्वायर। हो गया प्रूफ, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। सिंपल, यही हमें प्रूफ करना था, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। लिख देना आगे, हेंस प्रूव्ड। सिंपल था, वेरी गुड। चलो अब जल्दी से हम लोग इसको, वीडियो को पहले पॉज करके फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चंस को। जहाँ पर अटक रहे हैं यहाँ पर हम साथ साथ कर ही रहे हैं, आप मैच कीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप पूरा वीडियो फिर ये इजीली उस क्वेश्चन को प्रॉपर पूरा देख के और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलो बच्चों अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है। अभी हमने क्या प्रूफ किया था, हमने ये प्रूफ किया था, है ना, जो हमने प्रूफ किया था, यानी कि हमें जो हमारा हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ अदर टू साइड्स, है ना। अब की बार हमें वो चीज़ गिवन है, हमें इसको राइट एंगल प्रूफ करना है, यानी कि एक तरह से कन्वर्स है ये उसका। कन्वर्स में क्या होता है, जो हमने प्रूफ किया होता है उसी को हम, जो हमें गिवन होता है हमारी थ्योरम के कन्वर्स में, उसको ही हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AC इक्वल्स टू BC। AC जो है वो BC के इक्वल है, ठीक है। प्रूफ दैट ABC इज अ राइट ट्रायंगल, हमें इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। सेम हम इसमें प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हमें ये पता है कि भाई AC और BC दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हमें इसको राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बिल्कुल वैसी जैसे हमने इससे पहले वाली थ्योरम की थी उसमें हम क्या करते हुए आ रहे थे, पहले ये ट्वाइस लिख लेंगे, पहले हमने इसी को प्रूफ किया था, ये अब की बार हमें गिवन है, ठीक है। अब 2AC का मतलब भाई AC, हमको ये तो पता है ना कि भाई AC BC के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। तो ये अगर इक्वल है तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 2AC का मतलब क्या हुआ, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही हुआ। अभी हमने क्या बोला भाई, AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर AC की जगह BC लिख दूँ और रीजन दे दूँ, बिकॉज AC इज इक्वल्स टू BC, ठीक है, हो गया ये इक्वल। तो बस हमारी पाइथागोरस प्रूफ हो गई। देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमारा है H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। हिंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया हमारा, एकदम सिंपल था। चलो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, फटाफट से हम सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। ABC ये हमने ड्रॉ कर लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप एक चीज़ बताओ हमें, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल हैं सारी की सारी इसकी, तो भाई ये अगर 2A है तो ये भी 2A हुआ और ये BC भी 2A हुआ पूरा। फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, हमें ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ना। अब अगर BC हमारा पूरा BC हमारा 2A है तो ये A हुआ और ये भी A हुआ, A प्लस A विल बी 2A, है ना। A प्लस A हमारा क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसको लेबल कर देते हैं, इसको हम लिख देते हैं D, ठीक है।
एक ट्रायंगल हम कंसीडर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, पहले ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, गिवन और टू प्रूफ आप खुद से लिख लेंगे, और कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, हमने AD ड्रॉ किया जो BC के परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ में हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया, इन ट्रायंगल हम ये वाला ADB को कंसीडर कर लेते हैं। ADB एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब पाइथागोरस इसमें अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस हमारी क्या बोलती है भाई, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस AB है हमारा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। अब हमने क्या किया, AB हमारा 2 है, वैल्यूज हमने पुट कर दी, 2a स्क्वायर। AD हमारा कितना है, AD हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो AD हमने एज इट इज लिख दिया। BD कितना है, BD है A। ठीक है, चलो भाई इनकी स्क्वायरिंग कर दो, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये A इधर गया तो कितना हो गया, जब A हमारा इधर गया तो A 4a के पास चला गया, है ना, तो 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या किया यहाँ पर भाई, 4a में से A गए तो 3a स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर हो गया। अब हमने इसकी स्क्वायरिंग हटा दो, AD इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, रूट A तो बाहर आ जाएगा, A कैसे बाहर आ जाएगा, 3 है ना, रूट 3a है ना हमारा। अच्छा एक सेकेंड, देखो 3 का तो तुम्हारा एज इट इज रहेगा, 3a स्क्वायर का अगर हम वो करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 और a इंटू ए, तो a के बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया, a रूट 3। तो AD की लेंथ कितनी है हमारा, AD जो है वो a रूट 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर था। तो जो भी ऑल्टीट्यूड्स हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉ होंगे उन सब का मेजरमेंट कितना होगा, a रूट 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब इक्वल होंगे। ओके, चलो भाई फटाफट से अब हम जल्दी जल्दी अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग पीछे चल रहे हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। हमको यहाँ पर रोम्बस गिवन है, ये क्या बोल रहे हैं, प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस, एक रोम्बस की शेप हमें गिवन है। तो चलो भाई एक रोम्बस की शेप हम इसके अंदर ज़रा डाल देते हैं। चलो डाल दिया एक रोम्बस हमने। ठीक है, प्रूफ दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। एग्जैक्टली बोल कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, कि रोम्बस की साइड का, सारी जितनी भी साइड्स हैं, 4 साइड है रोम्बस की, तो चारों साइड के सम का स्क्वायर इसके डायगोनल के सम के स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि ये डायगोनल है इसके, ये ठीक है। तो अगर हम इसको लेबल करते हैं A B C D और ये हो गया O, तो यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। हमें रोम्बस गिवन है, ठीक है, टू प्रूफ हम लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही लिख लिया ना हमने, स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस, साइड का साइड का स्क्वायर लेके उनका सम कर लिया, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, डायगोनल के स्क्वायर के सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल कर दिया। ये रहा डायगोनल AC और BD, ठीक है, इसके स्क्वायर का सम, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब एक चीज़ बताइए, रोम्बस में और स्क्वायर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की चारों साइड इक्वल होती हैं,
है ना। रोम्बस की भी ऑल फोर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड रोम्बस में भी सेम प्रॉपर्टीज होती हैं कि ऑल फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। डिफरेंस क्या होता है, जो इसके डायगोनल बनते हैं, जैसे हमारा ये स्क्वायर है, मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके ये एंगल जो होंगे ये 90 डिग्रीज के होंगे, बट इसके जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्रीज के नहीं होंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम रोम्बस को कंसीडर करते हैं तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्रीज के बनते हैं, ठीक है, अंदर वाले एंगल 90 डिग्रीज के नहीं बनते। ये डिफरेंस होता है स्क्वायर में और रोम्बस में। साइड्स दोनों की इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं दोनों की, लेकिन इनके डायगोनल्स में डिफरेंस आ जाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर गिवन है, और सॉरी रोम्बस गिवन है, ठीक है, रोम्बस के डायगोनल की बात कर दी, यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं, कर दें अप्लाई पाइथागोरस। चलो, इन ट्रायंगल AOD, AOD को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल AOD, AOD में क्या होगा, ये हमारा देखो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि 90 डिग्रीज का एंगल यहाँ बन रहा है ना, यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। तो H स्क्वायर, H क्या है हमारा, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक मिनट, चलो इसको हम आराम से हटाते हैं ज़रा, इससे हमारा पूरा रद्द ना हो और आपको कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। चलो भाई, अब हमने AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या लिया, OD प्लस OA स्क्वायर, आया समझ, ये और ये ले लिया हमने, और ये हमारा हाइपोटेनियस है, ओके। अब OD को हम, भाई जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं, है ना। द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट में। तो OD को हम ये लिख सकते हैं, OD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ DB, है ना, बाइसेक्ट हो रहा है, और OC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC भी लिख सकते हैं, तो OD को हमने लिख दिया हाफ ऑफ BD द होल स्क्वायर, प्लस OA को हमने लिख दिया हाफ ऑफ AC द होल स्क्वायर। चलो बच्चों फटाफट से इनकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 1/4, ये भी साथ साथ लिख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप साथ के साथ हम लोग चलते हैं, ओके। 1/4 BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर, ठीक है। 4 LCM ले लो, नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कैसे आया ये, 1/4 है ना, या एक काम करते हैं, सिंपल करते हैं इसको, और हम इसको कॉमन ले लेते हैं 1/4 को, ठीक है। 1/4 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 इधर ले जाओ, जब 4 को हम इधर ले गए, तो क्या मिला हमें, 4 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 4 AD स्क्वायर का मतलब 4 AD ऐड हो रहे हैं, इसको ये लिख सकते हैं 4 AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, 4 बार AD को हमने ऐड कर दिया, चारों साइड इक्वल है ना भाई, 1 2 3 4, ठीक है। तो सिंपल लिख दो AD स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस
DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। कैसे मिला ये हमें? ये क्योंकि सिंपल लिख लेना, बिकॉज AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखो कर दिया हमने इसके डायगोनल्स के सम के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, स्क्वायर के सम के इक्वल कर दिया। किनको? चारों को चारों, चारों की चारों साइड्स जो हैं इसकी उसके स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल था। वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो चलो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है? देखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल ABC। O एक पॉइंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, O इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC के अंदर एक पॉइंट है O। और क्या बोल रहा है ये कि भाई OD जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, OE जो है वो परपेंडिकुलर है AC के, और OF जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। ये चीज़ हमें बोल दी है। हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है ये, एक मिनट ज़रा इसकी करेक्शन कर दी फटाफट से। यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। शिट, स्क्वायर स्क्वायर OD है ये। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है इसमें? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA स्क्वायर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ होगी, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OB में भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ होगी, है ना, प्लस OC स्क्वायर, OC में भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ होगी। थोड़ा हम सीधा सीधा ही ड्रॉ कर लेते हैं ताकि चलो भाई सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे OA स्क्वायर OB स्क्वायर एंड OC स्क्वायर, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की है। ठीक है, तो ज़रा ठीक से ड्रॉ कर लेना, इसे जोड़ लेना। ये हमने इसे ज्वाइन कर लिया OB। ठीक है, तो हमें क्या बोला है? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ना। देखो ये ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पर ये है, इनको हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो हमको गिवन है, ये और ये A B C E D F एंड O। देखो क्या बोला इन्होंने? OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, कहीं ना कहीं हाइट्स नज़र आ रही हैं, हाइपोटेन्यूस नज़र आ रहे हैं। OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, ज़रा फिगर को ध्यान से देखना। OC स्क्वायर हो गया, OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF, जितने परपेंडिकुलर है वो सब माइनस हो रहे हैं, है ना, हाइपोटेन्यूस सब ऐड हो रही हैं, और जो भी परपेंडिकुलर्स हैं वो यहाँ पर माइनस हो रहे हैं, इज इक्वल्स टू AF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर BD, AF स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, सॉरी AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, बेस सारे के सारे ऐड हो रहे हैं। क्या पता चल रहा है कैलकुलेशन से? पाइथागोरस अप्लाई हुई है ना, पाइथागोरस अप्लाई हुई है किस किस ट्रायंगल के बेस की और परपेंडिकुलर की और हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है। बात समझ आ रही है आपको? जिस जिस ट्रायंगल के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की बात हो रही है, आपको उन ट्रायंगल्स को कंसीडर करना है ध्यान से। जैसे एक तो हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना,
OA, OB, OC, ये 3 आए हैं। अच्छा ये तो 3 हमारे पास आ गए, OB, OC, ये 3 आ गए हमारे पास हाइपोटेनियस। OD, OE, OF, OD, OE, OF, OD ये रहा परपेंडिकुलर, OE एंड OF, और बेस कौन सा आ रहा है, AF, बेस कौन सा आ रहा है, ये AF, BD एंड CE। दिख रहे हैं 3 ट्रायंगल्स, कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्रायंगल AOF दिख रहा है ना, AFO, ODB और OEC नज़र आ रहा है, तो इन्हीं 3 ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन्हीं 3 ट्रायंगल्स की हम वो लिख लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, इन्हीं 3 ट्रायंगल की पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल AFO, अगर हम AFO कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला AFO, ठीक है। इसका देखो AFO के अंदर हमारे पास OA स्क्वायर, इसका हाइपोटेन्यूस ले लिया, परपेंडिकुलर और बेस ये रहा, परपेंडिकुलर कितना है OF स्क्वायर प्लस बेस कितना है AF स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। फिर हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल अभी ये वाला नज़र आ रहा है ना, ODB, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, OB स्क्वायर है ना, यहाँ पर 90 डिग्रीज बन रहा है ना, तो हाइपोटेन्यूस तो ये हुआ, OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD स्क्वायर परपेंडिकुलर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ओके, आ गया समझ यहाँ तक। तीसरा ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर करें, ये तो हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया है, ये वाला ना, ये CEO, इन ट्रायंगल CEO। अब इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, देखो ये 90 डिग्रीज तो यहाँ पर बन रहा है ना इसका, तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और OC हो गया हाइपोटेन्यूस। OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। मिल रहा है, आ रहा है कुछ समझ, अच्छे से ज़रा समझ के करना फिगर को, बिना फिगर देखे आप सोचोगे OE OC OB पता चल जाए, वो नहीं पता चलने वाला, पूरा ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए फिगर के ऊपर इसमें, ठीक है, क्वेश्चन के। तो OE स्क्वायर, अच्छा अब ये तो हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ज़रा ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। ज़रा ये वाला फिगर अभी हम हटा देते हैं, ताकि स्पेस हमारे लिए थोड़ा सा बन जाए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फिगर्स को 1 2 3 तीनों इक्वेशंस को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, देखो अगर हम यहाँ पर एक पार्टीशन ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो पहली इक्वेशन हमारी हो गई OA, है ना। देखो इसका ये और ये, इन तीनों को तो हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो गया, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे हम इसको लिख लेते हैं, इन सबको, ओके, OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस, अब ये लिखें, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस थर्ड OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो हमें मिल गया। अब देखो OD OE और OF, यानी कि OD OE और OF को हम इस साइड ले आएंगे, ठीक है, और हमारा जो है ये सॉल्व हो जाएगा।
ओ डी को इधर लेके आओ, इक्वल टू के दूसरी साइड माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और बचा क्या, ओ एफ चला गया, ए एफ बचा, ओ डी चला गया, बी डी बचा, ओ ई चला गया, ई सी बचा। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये देखो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा ये जो लेफ्ट ओवर है वो हमने लिख दिया सिर्फ ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ क्या करना है, ज़रा सेकंड पार्ट को भी ध्यान से देख लो भाई। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली, देखो ज़रा ये ऊपर का इस साइड वाला रब कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है। अब देखो इसके अंदर हमें बोला है इन्होंने कि भाई हमें प्रूफ, इसमें क्या प्रूफ करना है, ये हमारे पास जैसे ये फिगर है, अभी जैसे पहले वाला हमने सॉल्व किया था, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ये दिया हुआ फिगर, ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट है, ये और ये तो हमने ज्वाइन किया और ये हमें गिवन थे 90 डिग्रीज, 1 2 एंड दिस इज द थर्ड वन, ए बी सी, ए बी सी ई एफ ई डी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इन्होंने देखो क्या क्या बोल रहे हैं ये प्रूफ करने के लिए, ज़रा ये समझ लेना। जब आपको क्वेश्चन समझ आता है ना, तभी आपका माइंड जो है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करता है। तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सॉल्यूशन समझना ही सब कुछ नहीं होता। ए एफ स्क्वायर हमें क्या बोला इन्होंने, एक तो हमें ये ए एफ स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये सी ई, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर, किसके, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हमें बेसिस को, एक के बेस को, एक राइट एंगल के बेस को दूसरे राइट एंगल के बेस के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप ज़रा यहाँ ध्यान से देखो, अभी जब हमने इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमने उस इक्वेशन में क्या किया था भाई, हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर दिया था, है ना, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया था। अब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, ए एफ प्लस बी डी प्लस ई सी तो हमें मिला ही हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में मिला था, कहीं ना कहीं ए एफ स्क्वायर सॉरी ए ई स्क्वायर बी डी, ओके, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी ए ई स्क्वायर हमें मिला था, ये देखो इक्वेशन में ये हमें मिला था ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ई सी स्क्वायर सॉरी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ये तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया था, यानी कि ये वाला पार्ट तो हमने प्रूफ किया। अब हमें ये चाहिए ना, आप ध्यान से देखना ज़रा, ये इक्वेशन अभी हम एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो ओ ए, ये ओ था ना, ओ ए माइनस ओ ई, ओ ए माइनस ओ ई अगर हमने किया तो हमें क्या मिला, ओ ए में से ओ ई गया तो ए एफ ए ई मिला। भाई इसमें से इसको जब हमने माइनस किया, पहले हम एक साथ लिख लेते हैं, ओ ए स्क्वायर और ओ ई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, क्यों, क्योंकि हम कौन से बेस की बात कर रहे हैं अभी, हम क्या निकालेंगे इसके अंदर, ए ई निकालेंगे। अच्छा, और ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस ओ एफ स्क्वायर को अगर कर देते हैं, देखो क्या किया हमने इसके अंदर, ओ बी स्क्वायर अभी हमने ये लिया है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, कौन सा, ये वाला, तो हमें बी एफ मिल रहा है।
ये वाले कौन सा वाला, ये निकाला है हमने, ये निकाला है। इसके बेस का जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है उन दोनों को माइनस कर दो। इसके बेस का ये जो हमें फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, उनके अपोजिट में देखो, जो हमें फाइंड आउट करना है ना, एफ और बी डी और सी तो हमें मिला हुआ है, ए ई मिला है, तो ए ई हमारा बेस है, उस बेस का जो भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है वो हमें मिला हुआ है ऊपर, उन दोनों को माइनस करते हुए जाना। ए ई का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारा ओ ई और ओ ए था, उन दोनों को हमने माइनस कर दिया। सी डी का हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या था, सी डी का अभी हमने बी एफ का किया ना, बी एफ का परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या है, ओ एफ एंड ओ बी, कर दिया हमने उन दोनों को माइनस। अब देखो बी एफ कौन सा है हमारा, बी एफ हमने कर लिया, सी डी अब हमें चाहिए ये वाला, तो इसका जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है उन दोनों को माइनस कर दो, वो हमें ऊपर सब मिला हुआ है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है, ओ डी प्लस ओ सी, इन दोनों को माइनस कर दो, सॉरी माइनस कर दो इन दोनों को, ओ डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ओ ए माइनस ओ ई विल बी ए ई स्क्वायर, ओ बी minus OF will be BF square and OC minus OD minus OD is BC is DC square और CD square। हो गया प्रूफ। AF स्क्वायर ये यहाँ पर एज इट इज लिख लेते हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। सिंपल था, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। ओके तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक लेडर है, कितनी बड़ी है भाई, लेडर को हमेशा ऐसे ही रखते हैं ना, हम स्लांट करके रखते हैं, सीधा तो नहीं लगा देते लेडर को, और वॉल हमेशा हमारी सीधी होती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज द विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। इसे लेबल कर लेते हैं पहले। लेडर की कितनी लेंथ दे रखी है, 10 मीटर लॉन्ग। लेडर कितनी बड़ी है, लेडर यहीं पे यहाँ से यहाँ लगाओगे ना तो 10 मीटर लॉन्ग लेडर है। रीचेज अ विंडो, विंडो सीधी खड़ी रहती है, विंडो तो सीधी होती है, तो विंडो की लेंथ कितनी है 8 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल है, ये लेडर है, इसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि भाई कितनी दूरी पर है लेडर उस वॉल से जिस पे विंडो बनी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, राइट एंगल एट बी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस अप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ज़रा ध्यान से देखना। देखो ए बी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। ए सी का कितना दिया हुआ है तुम्हें 10 मीटर, सीढ़ी इतनी बड़ी है तुम्हारी, वॉल 8 मीटर और ग्राउंड का डिस्टेंस इतना है। ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर, 10 इंटू 10 100, 8 8 जो 64 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब 64 को इधर ले जाओ, 100 माइनस 64, 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा। 100 माइनस 64 कितना होगा, ये 36 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 मीटर स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग हटा दो, स्क्वायर रूट कर दो। बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36 मीटर, यानी कि 6 6 36, तो कितना हो गया, इसकी लेंथ 6 मीटर। सॉरी, तो डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से वॉल तक का, 6 मीटर का डिस्टेंस है। सिंपल था, ठीक है।
ओके तो चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, देखो अ गाय वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ अ हाइट 18 मीटर। एक पोल है, एक खंबा है, उसकी लेंथ कितनी है भाई, 18 मीटर लंबा वो खंबा है। ठीक है, तो ये चलो एक हमने वर्टिकल पोल ड्रॉ कर दिया। एक मिनट रफ ही ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, समझ जाना। ठीक है, अब वो 18 मीटर लंबा खंबा है एंड 24 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ स्टैक अटैच टू द अदर एंड। अब 24 मीटर लंबी एक तार है, 24 मीटर्स लंबी एक वायर है, उसको दूसरे एंड पे ग्राउंड के दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पर अटैच करना है इसको। तो कितना दूर इसको लेके जाया जाएगा, यानी कि कितने डिस्टेंस पे लेके जाए कि ये जो है ये एकदम सीधी तार आ जाए, ये बोल रहे हैं, ये एकदम सीधा आ जाए। आया समझ? कितना लेंथ दे रखा है इसका, 18 मीटर और वायर की लेंथ है 24 मीटर। तो कितनी दूर तक इसको खींच के बांधा जाए कि ये तार जो है ये सीधी आ जाए। हाउ फार द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टैक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉन्ट, एकदम सीधी रहे वो वायर। चलो फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस अप्लाई करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का मेजरमेंट कितना गिवन है, 18 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर और बी सी इज 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके 18 मीटर स्क्वायर, 18 मीटर स्क्वायर का मतलब 18 की स्क्वायरिंग होती है, 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 324 होता है, 324 मीटर स्क्वायर लिख दिया। और 24 का स्क्वायर होता है 576। एक सेकेंड मिस्टेक हो गई, क्या कर दिया ये, मेजरमेंट्स गलत लिख लिए। चलो कोई बात नहीं, ए सी का फटाफट से लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 24 मीटर स्क्वायर और ए बी है हमारा 18 मीटर स्क्वायर। बी सी ग्राउंड का बेस है, ये हमें फाइंड आउट करना है कितनी दूरी पे बांधा जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 मीटर स्क्वायर एंड 18 का स्क्वायर होता है 324 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बी सी हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 324 को 576 के पास लेके आएंगे। 576 मीटर स्क्वायर माइनस 324 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। क्या मिला इनको माइनस करके, जब हमने 576 में से 324 को माइनस किया तो कितना मिलेगा, बी सी स्क्वायर, ये मिलेगा 6 और 2 5 252 मीटर स्क्वायर। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 252 लिख सकते हैं ना, 252 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो भाई अब क्या करेंगे, बस सॉल्व हो गया हमारा। बी सी इज इक्वल्स टू √2 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 252 मीटर स्क्वायर का एलसीएम निकाल के देख लो ज़रा कितना होता है। अगर आपको 2 1 2 2 2 4 2 6 12, ठीक है, 2 6 12 2 3 6 और करो सॉल्व इसको, बताओ कितना होगा। ठीक है, इसका पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन रहा है, ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो 2 × 3 कितना होगा, 6 √7 हमारा आंसर आ गया। सीधा लिख देंगे 6√7 मीटर। डिस्टेंस पे इसको जब हम टाई करेंगे तब ये वायर जो है वो स्ट्रेट आएगी। ओके, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इन 10 क्वेश्चंस की आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। हमें पता आप थक गए होंगे, तो इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करते हैं। तब तक इसमें जो थोड़ा बहुत आपको होमवर्क दिया है आप लोग उसको कीजिएगा और जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग कमेंट्स में मेंशन करेंगे।
ओके, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब सारी मेहनत करो और खूब अच्छे से मार्क्स